से अभी और भी बड़ी तेजी आने की पूरी संभावना है। ये है खतरे का लेवल, $100 प्रति बैरल। अगर क्रूड ऑयल स्क्रीन पर ये नंबर छू लेता है तो ये महंगाई को आसमान पर पहुंचा सकता है, कंपनियों की लागत बढ़ा सकता है और पूरी दुनिया के बाजारों पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। नमस्कार। तो सवाल ये है कि क्या बाजार एक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, पिछले हफ्ते जो भारी बिकवाली हुई है ना, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में कई कह सकते हैं वार्निंग साइन दिख रहे हैं। तो आज की इस बातचीत में हम इन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं माहौल को समझने से। देखिए, पिछला हफ्ता बाजारों के लिए काफी मुश्किल भरा था। बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बिकवाली के पीछे की वजह क्या थी और ये हमें आगे के लिए क्या इशारा दे रही है। इतनी भारी बिकवाली के बाद ये वो एक सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि अब अलग अलग एसेट क्लास में जो दरारें हैं वो साफ साफ दिखने लगी हैं। ये बात बिल्कुल सही बैठती है। पिछले हफ्ते तेजी और मंदी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली और इसमें जीत हुई मंदड़ियों की, यानी बेचने वालों की। और अब ये जो बेरिश अंडरटोन है, इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। चलिए अब जरा अपने भारतीय बाजार पर फोकस करते हैं, जहां कुछ बहुत ही अहम लेवल्स टेस्ट हो रहे हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लगभग 50 हफ्तों से, मतलब करीब करीब एक साल से निफ्टी एक छोटे से दायरे में फंसा हुआ है। कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। टेक्निकली इस लंबे साइडवेज मूवमेंट को एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फेज माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपना माल बेच रहे हैं और इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से एक बड़ी मूव, चाहे ऊपर या नीचे, बहुत नज़दीक है। तो वो सबसे ज़रूरी लेवल कौन सा है? वो है ये नंबर 24,300। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक मजबूत साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट है जो मार्केट की अगली चाल तय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसा मैंने कहा, एनालिस्ट इसे लक्ष्मण रेखा ही कह रहे हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसे अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो फिर तेजी करने वालों के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो सकता है और एक तेज गिरावट आ सकती है। और यहाँ पता चलता है कि रिस्क कितना बड़ा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो सीधे सीधे 2000 पॉइंट की गिरावट का दरवाजा खुल सकता है, जो निफ्टी को 22,000 के लेवल तक ले जा सकता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए वाकई में एक चिंता की बात है। मार्केट की अंदरूनी कमजोरी को समझाने के लिए ये केकड़ों वाली मिसाल एकदम सटीक है। हो ये रहा है कि जैसे ही कोई एक स्टॉक या सेक्टर ऊपर जाने की कोशिश करता है, दूसरे कमजोर स्टॉक्स उसे वापस नीचे खींच लेते हैं। तो ये तो हुई हमारे मार्केट की बात। अब देखते हैं कि ग्लोबल पिक्चर क्या कह रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर ये एनालिसिस आपको काम का लग रहा है तो इस प्रस्तुति को एक थम्स अप जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के डेटा ड्रिवन इनसाइट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपको इस पर और भी बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं, जो कि ग्लोबल है, और वो है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये बाजार में चल रही एक रीबैलेंसिंग की कहानी बताती है। पैसा अब इक्विटीज जैसे ओवर ओन्ड एसेट से निकल रहा है, मतलब जहां बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, और एनर्जी यानी क्रूड ऑयल जैसे अंडर ओन्ड एसेट्स की तरफ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और ये बात बहुत कुछ कहती है। एनालिस्ट्स का मानना है कि कच्चे तेल में ये तेजी तो बस एक शुरुआत है। उनके शब्दों में, ये अभी सिर्फ गर्म हो रहा है, लपटें तो अभी उठनी बाकी हैं। मतलब यहाँ से अभी और भी बड़ी तेजी आने की पूरी संभावना है। ये है खतरे का लेवल, $100 प्रति बैरल। अगर क्रूड ऑयल स्क्रीन पर ये नंबर छू लेता है तो ये महंगाई को आसमान पर पहुंचा सकता है, कंपनियों की लागत बढ़ा सकता है और पूरी दुनिया के बाजारों पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। अच्छा, ये जो कमजोरी है ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका के बाजारों से भी हमें कुछ ऐसे ही वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स डाउ जोन्स के हालिया हाई को एक क्लासिक बुल ट्रैप बता रहे हैं। बुल ट्रैप का मतलब होता है एक झूठा सिग्नल जहां लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, खरीदार आते हैं और फिर मार्केट पलट जाता है और वो खरीदार फंस जाते हैं। तो संकेत यही है कि ऊपर जाने का मोमेंटम अब खत्म हो चुका है। और बिल्कुल निफ्टी की तरह ही डाउ का भी अपना एक लक्ष्मण रेखा लेवल है और वो है 45,000। अगर ये लेवल टूटता है तो वहां भी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ से गिरावट का खतरा काफी ज्यादा है।
तो इन सारे डेटा को देखने के बाद आखिर वो कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर हमें आने वाले हफ्तों में नज़र रखनी चाहिए? तो कुल मिलाकर 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, क्या निफ्टी अपने 24,300 के सपोर्ट को बचा पाएगा? दूसरा, क्या कच्चा तेल $100 के डेंजर जोन की तरफ बढ़ता रहेगा? और तीसरा, क्या डाउ जोन्स अपने 45,000 के ब्रेकआउट पॉइंट को डिफेंड कर पाएगा? इन तीनों के बीच का जो कनेक्शन है वही अगले कुछ महीनों के लिए बाजार का डायरेक्शन तय करेगा। ठीक है, तो इसे खत्म करने से पहले एक बहुत ज़रूरी जानकारी आप सबके साथ शेयर करनी है। कृपया ध्यान दें कि ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं और ये कोई खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो हम आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या बाजार एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म बदलाव का संकेत दे रहा है, या ये सिर्फ एक छोटा मोटा तूफान है जो गुजर जाएगा? जो सबूत दिख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसे में सही जानकारी रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। देखने के लिए धन्यवाद।